बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हेडिंग बनाएं अर्निंग पर शेयर। पेजेस ब्लैंक छोड़ दीजिएगा, तकरीबन 6 से 8 पेजेस ब्लैंक छोड़ दें। 6 से 8 बोलते नहीं रिकॉर्डिंग में, बस पेजेस ब्लैंक छोड़ दें, जो कहा है उतना सुने। 6 से 8 पेजेस ब्लैंक छोड़ दें। छोड़ दिए। हेडिंग बनाएं अर्निंग पर शेयर। अल्लाह के फजल से आपका सेकंड लास्ट चैप्टर है क्या? अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कल से मैं अलाउ नहीं करूंगा। अर्निंग पर शेयर से पहले कुछ बातें करनी है, वो आए करते हैं। शेयर्स दो तरह के होते हैं, एक ऑर्डिनरी, दूसरे प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स फिर दो तरह के होते हैं, एक रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, एक इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। का मतलब जो वापस नहीं करने आपने। ऑर्डिनरी शेयर्स की तरह एक दफ़ा इशू हो गए सो। और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब ड्यू टाइम आने के बाद ये आपको वापस करने पड़ेंगे। मतलब पैसे आप वापस करेंगे और पार्टी से शेयर्स ले लेंगे, क्योंकि जब इशू किया उस वक्त आपने पार्टी को शेयर्स दिए हैं और उनसे पैसे लिए हैं। शेयर इशू में हम शेयर इशू करते हैं और पार्टी से पैसे लेते हैं। रिडेम्पशन ऑफ शेयर्स ना ऑर्डिनरी शेयर्स की होती है, ना इररिडीमेबल शेयर्स की होती है। प्रेफरेंस शेयर्स की सिर्फ किसकी रिडेम्पशन होती है, और रिडेम्पशन का मतलब उनके पैसे उन्हें वापस कर देंगे और अपने शेयर्स उनसे वापस ले लेंगे। ओके। अब एक है लॉ, एक है अकाउंटिंग। एक है लॉ, एक है अकाउंटिंग। लॉ ये कहता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हो या इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स हो, ये इक्विटी है। लॉ क्या कहता है? ये इक्विटी है। अकाउंटिंग ये कहती है कि इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी है, लेकिन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स फाइनेंस है। क्या है? कौन कहता है ये? और लॉ क्या कहता है? तो हीरो क्या कहेगा? दोनों इक्विटी हैं। विलन क्या कहेगा? ये इक्विटी है और ये फाइनेंस है। कंपनी इज बाउंड टू रिडीम इन फ्यूचर, ट्रीटेड एज नॉन करंट लायबिलिटी। कोई करंट पोर्शन हुआ तो करंट पोर्शन में ले जाएंगे। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, कंपनी इज नॉट बाउंड टू रिडीम इन फ्यूचर। ये क्या है? ट्रीटेड एज इक्विटी, इक्विटी शेयर कैपिटल। ओके हो गया। अच्छा, डिविडेंड इस पर भी देंगे, डिविडेंड इस पर भी देंगे। इसका डिविडेंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में जाएगा, जाएगा ना, इंटरम और फाइनल के नाम से। और इसका जो डिविडेंड है वो फाइनेंस कॉस्ट में जाएगा। किस में जाएगा? ये फर्क है। इसका डिविडेंड, इसका डिविडेंड ये इक्विटी में नजर आएगा बैलेंस शीट में, ये नॉन करंट। ओके हो गया। तो लिखो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बैलेंस शीट में इक्विटी में नजर आएगा। जल्दी जल्दी लिखें। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बैलेंस शीट में इक्विटी में नजर आएगा। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बैलेंस शीट में बोलें इक्विटी में नजर आएगा। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कहाँ नजर आएगा? नॉन करंट लायबिलिटी में। कहाँ नजर आएगा? नॉन करंट लायबिलिटी में। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड कहाँ नजर आएगा? इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में लिखें। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में नजर आएगा। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड फाइनेंस कॉस्ट में नजर आएगा। कहाँ नजर आएगा? बोलो। फाइनेंस
कॉस्ट में नजर आएगा। कहां नजर आएगा? फाइनेंस कॉस्ट में नजर आएगा। भाई ओके रहा? अब बताए इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कहां नजर आएगा? और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बैलेंस शीट में कहां नजर आएगा? इक्विटी में। और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बैलेंस शीट में नॉन करंट लायबिलिटी में। इररिडीमेबल का डिविडेंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में, और रिडीमेबल का डिविडेंड फाइनेंस कॉस्ट में। क्वेश्चन पढ़े। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर अहमद फॉर द ईयर एंडेड 31/12। ट्रायल बैलेंस है ये, क्या है? %6। इसका मतलब लॉन्ग टर्म लोन पे इंटरेस्ट कितना दे रहा हूं, और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर पे डिविडेंड कितना दे रहा हूं। है ये डिविडेंड नजर आएगा ये फाइनेंस कॉस्ट में। फिर ये क्या है? जो साइलेंट हो वो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल होता है। ये क्या है? ये क्या है? 12% इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ये कहां नजर आएगा? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन, इसका डिविडेंड स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन, और ये इक्विटी का एक पार्ट है। ये इक्विटी का। तो आज से इक्विटी में शेयर कैपिटल कितनी तरह के होंगे? 2, एक ऑर्डिनरी और एक इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। दोबारा बोले, आज से इक्विटी में कितने शेयर कैपिटल? कौन कौन से? आज से स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में कितनी तरह के डिविडेंड? 2, एक ऑर्डिनरी डिविडेंड, दूसरा इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड। दोबारा बोले, इररिडीमेबल। फिर कौन है? फिर कौन है? फिर कौन है? पीपीई। तो इनकम स्टेटमेंट भी बन सकती है और बैलेंस शीट भी। ये क्या है? एडिशनल इंफॉर्मेशन। व्हाट डू यू मीन बाय एडिशनल इंफॉर्मेशन? ये ट्रायल में अभी इनकॉर्पोरेट नहीं हुई, इसकी डबल एंट्री पास होके उधर जाएगी। रिक्वायरमेंट पढ़े, क्या मांगा है? फिर क्या मांगा है? और इंसान बन बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन, फिर क्या मांगा है? अच्छा जी, बैलेंस शीट भी मांगी है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी भी मांगी है, इनकम स्टेटमेंट भी मांगी है। अब इसी रिक्वायरमेंट छोड़ दें, वो तो हमारा टॉपिक है, ये उसी की बेस के लिए तो काम कर रहा हूँ। कितने पेज तैयार करोगे? 3। पहले पे इनकम स्टेटमेंट, दूसरे पे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, तीसरे पे बैलेंस शीट बाद में बनती है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में कितने कॉलम बनाया करते थे? 5। आज कितने बनेंगे? 6। कौन सा छठा कॉलम आएगा? इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इररिडीमेबल। तो आज से 2 शेयर कैपिटल होंगे, एक ऑर्डिनरी और एक इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। यहां तक ओके? कोई टेंशन? अच्छा, इंट्रो में जरा जल्दी से याद करके सुनाओ। स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में पहली आइटम सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, जीपी लेस ऑपरेटिंग, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन, एड अदर इनकम लेस फाइनेंस कॉस्ट। क्या बनता था? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेस टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। उसके नीचे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आया करती थी। आ जाएगी किसी क्वेश्चन में, अभी नहीं है। तैयार हो? अच्छा, मैं बैलेंस शीट का पूरा फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा। इंट्रो गई, इंट्रो गई, जमाना गया। इंट्रो गई, जमाना गया। चलूं भाई साहब, चलूं? चलो, सबसे पहले किसका फॉर्मेट बनाओ? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। फिर किस चाचू का बनाएंगे? बोलो। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। बेटा बातें ना करो प्लीज। फिर किसका बनाएंगे? बैलेंस शीट का। फिर किसका बनाएंगे? बैलेंस शीट का। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। काफी है? टोटल नहीं बनाऊंगा, ठीक है, काफी है। जल्दी से बनाओ। क्या बनाना है? मिस्टर अहमद, मिस्टर अहमद, स्टेटमेंट ऑफ
बोलो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव फॉर द ईयर एंडेड, बोलो 31/12/21। सेल्स, बोलो सेल्स 1 लाख। अमाउंट किस में है और गरीबो, राउंडेड टू। सेहत की दुआ करनी है यार। नियरेस्ट रुपी, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है? 20,000। जीपी कितना है? बची खामोश रहे। जीपी कितना है? सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिन तीनों अलहदा नहीं है, ऑपरेटिंग है तो ऑपरेटिंग लिख दूंगा। लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कितना? 58,200 लेस करो 21, 21,800 क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऐड क्या है? अदर इनकम। अदर इनकम कितनी है? अदर इनकम 10,000। अब जरा ध्यान से लेस करना है फाइनेंस कॉस्ट। क्या लेस करनी है? अब जरा क्वेश्चन में सिर्फ देख के बताएं फाइनेंस कॉस्ट कितनी है। ये बताएं कितनी है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, कितनी है? चलो मारो बोंगी, 2 है। 1 है, कितनी है? 1 है। रख के चपेट अपने मुंह पे मारो जो 1 कह रहे हैं। अभी पूरे तोते की तरह सुनाया है कि ये फाइनेंस कॉस्ट है। यार अंसारी तूने अभी तो कहा है 1 है, तो हमने कहा 1 है। जो अंसारी का है बस वही है। जहाजों कितनी है? जहाजनों कितनी है? चलो कहो जहाजनों एक दूसरे को, कितनी है? 2 है। कितनी जहाजने हैं? हाँ 2। एक जहाजन का नाम क्या है? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन। दूसरी जहाजन का नाम डिविडेंड ऑन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। बोलूंगा डिविडेंड ही लेकिन लिखूंगा फाइनेंस कॉस्ट में। यही तो इसकी डुअल पर्सनैलिटी है। और तैयार हो? अब बताओ कितनी है? और बोलो यार तुम। इंटरेस्ट ऑन, बोलो लॉन्ग टर्म लोन। दूसरी आइटम क्या है? डिविडेंड, बोलो डिविडेंड ऑन रिडीमेबल, बोलो ना रिडीमेबल प्रेफरेंस। चलो तैयार हो? लॉन्ग टर्म लोन कितना है? 1 लाख इनटू फ्रैक्शन लगाऊं? क्यों ना लगाऊं? साइलेंट है तो पूरे साल इस्तेमाल किया। कितना इंटरेस्ट हुआ? 12,000। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कितने हैं? 80,000। इसका मतलब पूरे साल इशू में रहे। रेट बोले कितना? दोबारा देखें कितना कितना बना? 4,800। प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोलो पीबीटी कितना? 15,000। इधर आओ टैक्स का रेट बोलो भाई, टैक्स का रेट बोलो। टैक्स एट 50%। कितना बना? 7,500। पैड बोले भाई, पैड बोले 7,500। ओके हो गया भाई? कोई इशू? कॉपी करें ध्यान से।
मिस किधर है भाई? अब क्या बनाऊंगा? स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। किसके लिए? मिस्टर अहमद के लिए। स्टेटमेंट ऑफ, बोले स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड, बोले भाई 31/12/21। क्या लिखा करते थे? बोलो ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद फाइनल, आज से फाइनल डिविडेंड एक होंगे, दो होंगे? दो। एक कौन सा होगा? ऑर्डिनरी। दूसरा कौन सा होगा? बोले इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड। ओके, फिर क्या होगा? इंटरम डिविडेंड। क्या होगा? इंटरम डिविडेंड। फिर क्या होगा? टोटल, बोले कॉम्प्रिहेंसिव। बाकी जो चीजें आया करेंगी वो लिख दिया करेंगे। टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। क्वेश्चन में देखें कितने हेड है? क्वेश्चन में कितने हेड है? क्वेश्चन में कितने हेड है? शेयर कैपिटल 2 है, एक रिटेन अर्निंग है। शेयर प्रीमियम तो नहीं है भाई? शेयर प्रीमियम तो नहीं है? पक्का? तो कितने कॉलम बना दूं? 3 बना दूं। पहला किसका बनाऊं? शेयर कैपिटल का। दूसरा किसका है? शेयर कैपिटल 2 बना के फिर तीसरा रिटेन अर्निंग का बनाए। ये शेयर कैपिटल कौन सा आएगा? ऑर्डिनरी। फिर शेयर कैपिटल इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, और फिर रिटेन्ड अर्निंग्स। फिर क्या? रिटेन्ड अर्निंग्स। आओ भाई, अब आईएमजी ट्रायल में से लेकर आए ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। कितना है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल? कितना है? 50,000। यहाँ लिख दीजिए। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर लेकर आए। कितना? 30,000। कितना? 30,000। क्योंकि अभी इनकम स्टेटमेंट नहीं बनी, तो जो रिटेन अर्निंग पड़ी हुई है वो ओपनिंग है। ड्यूरिंग द ईयर का तो प्रॉफिट अभी नहीं कैलकुलेट हुआ, तो जो रिटेन अर्निंग बढ़ी हुई है वो कौन सी है? ओपनिंग। कितना? 24,000। 24,000। 24,000। ये देखें भाई, क्या कह रहा है? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन इज टू बी। इसका मतलब अभी तक यहाँ इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं हुआ था, हमने कैलकुलेट कर लिया। प्रेफरेंस डिविडेंड ऑन इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इज टू बी अक्रूड। प्रेफरेंस डिविडेंड और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इज टू बी अक्रूड। इंटरेस्ट भी अक्रू करना था, डिविडेंड भी अक्रू करना था। फाइनल डिविडेंड इज टू बी अक्रूड एट। जब किसी डिविडेंड के लिए साइलेंट होगा तो वो ऑर्डिनरी के लिए भी होगा और वो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के लिए भी होगा। लिखें साइड पर। अगर सिर्फ डिविडेंड बोलेगा तो ऑर्डिनरी पर भी होगा और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर पर भी होगा। क्या कहा? अगर सिर्फ डिविडेंड बोलेगा तो बोले ऑर्डिनरी पर भी होगा और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर पर भी होगा।
वो अलहदा बात है कि साइड पे उसने बता दिया। ये क्या है, प्रेफरेंस डिविडेंड ऑन इररिडीमेबल, इस पे भी करना है। तो फिर ये सिर्फ किसके लिए बात हो रही है, ऑर्डिनरी के लिए। और अगर नीचे ये लाइन ना होती तो फिर ऑर्डिनरी पर भी होता और इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर पर भी होता। आप कुछ पूछे थे जी। ट्रायल बैलेंस में कैपिटल कौन सा होता है, जाएं इंट्रो में वापस। ओपनिंग कैपिटल, उसमें प्रॉफिट ऐड होगा तो क्लोजिंग बनेगा। तो ट्रायल में अकुमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग होती है, अलाउंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट ओपनिंग होता है, कैपिटल ओपनिंग होता है, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर ओपनिंग होता है, ठीक। और रिटेन अर्निंग भी ओपनिंग, क्योंकि इस साल का अभी तक प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं हुआ, तो ट्रायल में जो रिटेन अर्निंग होती है वो भी ओपनिंग। अब आए जी फाइनल डिविडेंड, किस पर भाई बोले, ऑर्डिनरी पर। कितने परसेंट, 50,000 का 20%। भाई 50,000 का 20%, भाई कितना बना, 10,000। अक्रूड का मतलब पे कर दिया या पेएबल है, डिविडेंड पेएबल की एंट्री बोले, रिटेन अर्निंग डेबिट डिविडेंड पेएबल, दोबारा बोले, यहां से कितना आउट करूं, डिविडेंड पेएबल में कितना इन करूं, 10,000। और डिविडेंड पेएबल स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में नजर, वो एक करंट लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में आएगी। कहाँ आएगी। अब मुझे बताएं, इररिडीमेबल पर अक्रू करना है, इसका रेट कभी यहां नहीं होगा, हमेशा इसके आउटर लेफ्ट पे लिखा होगा। कितने परसेंट, 12%। शेयर कैपिटल कितना है, 30,000। भाई 30,000, 30,000 का कितने परसेंट लगाएं, कितना, एंट्री बोले, रिटेन अर्निंग डेबिट डिविडेंड पेएबल, डिविडेंड पेएबल की एंट्री बोले बार बार, लो भाई कोई इंटरम डिविडेंड नहीं है। याद है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, पैट जाकर कहां पार्क हुआ करता था और ओसीआई कहां पार्क होती थी, रिवैल्यूएशन सरप्लस में। अभी मेरे क्वेश्चन में ओसीआई पैट कितना है, कहां लिख दो, लिख दिया भाई, कोई इशू तो नहीं। अब बताएं जी, ये क्लोजिंग कितना है, 50,000, ये क्लोजिंग 30,000, ये क्लोजिंग 17,900। लो भाई ये क्लोजिंग बैलेंस आ गया, 17,900। यहां तक कॉपी करो। पहले क्या बनाई है, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। फिर क्या बनाई है, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन, इसके बाद क्या बनाई है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जी ऐसे ही देगा हमेशा। आगे आओ भाई, अब क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। क्या बनाएंगे, कहां से शुरू करूं, मिस्टर अहमद। बेटा बातें नहीं प्लीज पढ़ाने दीजिए। स्टेटमेंट ऑफ एज ऑन 31/12/21। सबसे पहले क्या लिखते थे, एसेट्स। एसेट्स में, नॉन करंट एसेट्स में PPE बोले,
2 लाख। इसके बाद करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में क्या क्या है? डेटर और कैश है। डेटर और कैश। डेटर और कैश। डेटर बोले, कैश बोले 35,000 जमा करें। 1,35,800 दोनों को जमा करें। 3,35,000 ये क्या है? टोटल एसेट्स। क्या है? यहां तक कॉपी करें। जी भाई, अब क्या लिखो? इक्विटी एंड कहां से शुरू करूं? बोलो। शेयर कैपिटल। कितना है शेयर कैपिटल? 2 हैं। एक ऑर्डिनरी है, एक इररिडीमेबल है। ऑर्डिनरी और एक इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल और दूसरा इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बोलें जी ऑर्डिनरी कितना है? भाई ऑर्डिनरी कितना है? यहां से उठाना है 50,000। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 30,000। ओके हो गया भाई? ओके हो गया। इसके नीचे शेयर प्रीमियम लिखते थे, नहीं है। फिर रिटेन्ड अर्निंग्स लिखते थे, लिखवाएं रिटेन अर्निंग। भाई रिटेन अर्निंग लिखवाएं 17,900। फिर रिवैल्यूएशन सरप्लस लिखते थे, नहीं है। जनरल रिजर्व लिखते थे, नहीं है। ये हो गई आपकी इक्विटी। टोटल कर दें 97,900। याद करें इसके बाद क्या लिखते थे? नॉन करंट। कितनी लिखूं यहां? कितनी लिखूं यहां? 2। एक लॉन्ग टर्म लोन और दूसरा रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है। एक लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन कितने हैं? बोलें कितने हैं? 1 लाख। 1,20,000। फिर दूसरा क्या है? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। कितना है भाई? कितना है? 80,000। नॉन करंट लायबिलिटीज का टोटल कर दें जी। कितना है? 2 लाख। इसके बाद क्या लिखना है? करंट लायबिलिटीज। अब मुझे बताएं, ट्रायल में इस लॉन्ग टर्म लोन का इंटरेस्ट नजर आ रहा है? आ रहा है? हमजा कह रहे हैं आ रहा है कि इसका इंटरेस्ट ट्रायल में एक्सपेंस के तौर पे लिखा जा चुका। नहीं भाई, इन सब को मैं क्या कर रहा हूं? अक्रियू। इंट्रो में याद करें, अगर इस लोन का इंटरेस्ट ट्रायल में नजर ना भी आए तो 10% पे इंटरेस्ट अक्रियू किया करते थे। 10% पे इंटरेस्ट, और एंट्री पास करते थे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल। अब ये इंटरेस्ट तो यहां लिख दिया, यानी एक्सपेंस डेबिट हो गया। क्रेडिट किसे करना था? इंटरेस्ट पेबल। किस पर? बोले लॉन्ग टर्म लोन। कितना है? इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लोन कितना पेबल है? 12,000। ये लिख दीजिए 12,000। फिर कौन है? डिविडेंड पेबल। किस पर? ऑन रिडीमेबल। बोलो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ये देखो, ये 4,800 एक्सपेंस डेबिट हुआ है। लायबिलिटी भी तो क्रेडिट हुई होगी,
लायबिलिटी क्रेडिट होगी तो उसे क्या कहेंगे, डिविडेंड पेएबल ऑन, कितनी है पेएबल, 4800। अब इधर आए, ये किसका डिविडेंड है, ठीक है, रिटेन अर्निंग तो डेबिट हो गई, क्रेडिट किसे करूं, डिविडेंड पेएबल को। अब क्या कहूंगा, डिविडेंड पेएबल ऑन, बोले इररिडीमेबल, बोलो ना, बोलते ही नहीं हो, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, कितना 30। अब सबसे लास्ट में कौन सा डिविडेंड, डिविडेंड पेएबल, बस इसके साथ ब्रैकेट में लिखना है तो लिख दो, डिविडेंड पेएबल, कौन सा, ऑर्डिनरी, कितना है, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल कितना है, 10,000। कोई और लायबिलिटी देखो, कोई और करंट लायबिलिटी, टैक्स पेएबल, शाबाश बेटा, टैक्स पेएबल, क्यों, हर वो चीज जो एडिशनल इंफॉर्मेशन में है, इसका मतलब उसको अभी डबल एंट्री में लेके जाना है, तो टैक्स एक्सपेंस तो डेबिट हो गया, टैक्स पेएबल कितना, 7500। करंट लायबिलिटीज का टोटल कर दें, 3790, पढ़ें बिस्मिल्लाह, 33580, ये क्या है, टोटल, बोले इक्विटी एंड लायबिलिटीज, टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज। क्या बना दी, बैलेंस शीट बना दी। यार अंसारी टॉपिक कौन सा पढ़ाने आया तू, कोई नहीं टॉपिक पढ़ाने आया मैं आपको, मैं सिर्फ ये करवाने आया हूं, ये समझे आप। कॉपी करें, आराम से करें, कोई जल्दी नहीं है मुझे। जी भाई बन गई बैलेंस शीट, भाई साहब बैलेंस शीट बन गई। बच्चियों लड़ना नहीं है ना प्लीज, मेहरबानी आप। अब टॉपिक का नाम क्या है, अर्निंग पर शेयर, EPS IAS 33, अर्निंग पर शेयर IAS 33। अर्निंग पर शेयर क्या है, मतलब क्या है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के एक शेयर के बदले बिजनेस ने क्या कमाया, क्या कहा, इसका फार्मूला IAS 33 ने दिया है, पैट माइनस इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। ये किसका फार्मूला है, EPS का। पढ़ें क्या है, क्वेश्चन में से पैड ढूंढ के लाएं, इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड ढूंढ के लाएं, इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड, इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड 30। क्या चाहिए मुझे, नंबर ऑफ, कौन से वाले, ऑर्डिनरी वाले, कौन से वाले, इधर आओ। ये शेयर कैपिटल कितना है, ए की पार वैल्यू, अगर 50,000 को 100 से डिवाइड कर दो कितना आएगा, ये 500 क्या है, ऑर्डिनरी शेयर्स, 500 क्या है, ऑर्डिनरी शेयर्स। 500 को डिवाइड कर दें, 500 को डिवाइड कर दें, 500 शेयर्स, बोले ₹7.8 पर
शेयर ₹7.8 पर शेयर। कॉपी कर ले, बस ख़त्म। मुश्किल ज़माने चलेगा भाई, अब आगे सी आसान ही आसान है इंशाल्लाह आपके लिए। हो जाएंगे भाई साहब, पहले लीजिए, मैं बच गया तो ज़रूर लेके जाऊंगा, टेंशन ना लें आप। हीरो कैसी हैं भाभी? कितने दिन हो गए उनका तस्करे खैर ही नहीं हुआ। उनका जिक्र खैर होता रहे तो एनवायरनमेंट भी पाक होती रहती है, सर की भी तबीयत ठीक रहती है। तो उन्हें बुलाया ही नहीं, कोई खाने वाने पे बुलाए, पता चले यार बच्चा जो है वो 1 से 2 हो चुका है। हाँ? तुझे नहीं पता? चलो भाई, आज लगा लो जितनी लगानी है, एक आधे दिन में लेंगे सारे बदले आपसे, पक्की बात जी। आमीन। वादे नहीं, इरादे। वादे और इरादे में फ़र्क होता है, और ये वाहिद कैटेगरी है स्टूडेंट्स की जो इरादे को वादा करके बाद में उसे लीगल ऑब्लिगेशन बना देती है। इरादे से वादा, वादा से कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, और वहाँ से लीगल ऑब्लिगेशन, उसके बाद नोटिस भी भिजवा देते हैं। सर अंसारी वो एक पेंडिंग है आपकी तरफ है। चलें, चलो भाई, कहाँ पहुँचे थे? EPS पे। इधर आ जाओ, स्पेलिंग सीख लो पहले चॉकलेट के। आगे आए एग्जाम्पल नंबर 1। युगंडा अंग्रेज है क्लास में? युगंडा अंग्रेज नहीं है, अभी तक बोल चुकी होती। यस सर। A company has 10,000 shares in issue on 31/12। कितने शेयर इशू में है? 10,000। अब फर्दर इशू ऑफ शेयर मजीद कितने किए? किस वैल्यू पर? उस वक्त की मार्केट वैल्यू पर। कब किए? अगर 31/12/19 को 10,000 थे तो 1/1/20 को भी, बोलो जी, 10,000 थे, तो फिर 1/1/19 को कितने थे? वो भी 10,000 थे। साइलेंट हो तो जो साल के आखिरी दिन है वही साल के, और जो साल के पहले दिन है वही साल के, लेकिन 2020 में साइलेंट नहीं है। अब आओ बेटा, क्या मांग रहा है हमसे? अर्निंग पर शेयर। कब का? 19 और 20 का। 19 का अर्निंग पर शेयर आप कैलकुलेट कर दें, 20 मैं कर दूंगा। 19 का अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट कर दीजिए। प्लीज यार, 19 का अर्निंग पर शेयर, 19 का अर्निंग पर शेयर कैलकुलेट कर। $2019 का अर्निंग पर शेयर। लाओ भाई, 19 का पैट लाओ भाई जी। 5,19,000 का है। इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड लेके आए 0। ये नहीं कहना नहीं है, क्या कहोगे? 19 में शेयर कैपिटल कितना था? नंबर ऑफ शेयर्स बताओ। 19 के 10,000। साइलेंट है तो पूरे साल यही रहे। आंसर दो। रुपी, पूरा बोलो रुपी, दोबारा बोलो रुपी 50। साइड पे लिखो EPS फॉर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर होता है, EPS इररिडीमेबल शेयर के लिए नहीं होता। ठीक है, EPS ऑर्डिनरी शेयर्स के लिए कैलकुलेट किया जाता है। EPS बोलो, ऑर्डिनरी शेयर्स के लिए कैलकुलेट किया जाता है।
इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के लिए कैलकुलेट नहीं किया जाता। दोबारा बोले, ईपीएस किसके लिए कैलकुलेट किया जाता है, किसके लिए कैलकुलेट नहीं होता, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर के लिए। चलो क्या कैलकुलेट करना है, 2020। फार्मूला लिखो पहले, ईपीएस इक्वल टू पैट माइनस इररिडीमेबल प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। 2020 का पैट बताएं, 7 लाख। प्रेफरेंस डिविडेंड क्या चाहिए मुझे, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। क्या चाहिए, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर। मेरे साथ रहना। वर्किंग नंबर 1 करने लगा हूं। क्या करने लगा हूं, वर्किंग नंबर। क्या कैलकुलेट करूंगा, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। कहां से शुरू करूंगा, 1/1/20। कहां से, यहां मेरे पास क्या पड़ा हुआ है, ओपनिंग बैलेंस। क्या पड़ा हुआ है, अभी कॉपी ना करें, ओपनिंग बैलेंस। कितने शेयर्स हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 10,000। जो कैलकुलेशन मैं कर रहा हूं ये कई तरीके से हो सकती है, लेकिन जो मोस्ट इजीएस्ट है पेपर के तमाम क्यूरीज को रिजॉल्व करने के लिए आपने वो अडॉप्ट करना है। मुझे पता है मैथमेटिकली इसका आंसर कई तरीकों से आ सकता है। नए शेयर कब इशू किए, 1/4/20 को। यहाँ क्या लिखूंगा, शेयर इशू किस प्राइस पर किए, करंट मार्केट वैल्यू। बस मार्केट वैल्यू लिख दिया करें। ओके, कितने इशू किए, इस डेट में 10,000 और 8,000 कितने हो गए। मेरा ईयर एंड कब है, ध्यान से जवाब देना। कह सकता हूं 1/1/20 से चला तो 10,000 था, 31/3/20 तक 10,000 ही रहा। 1/4/20 से 18,000 हो गया, 31/12/20 तक 18,000 रहा। तो कह सकता हूं ये टेन्योर 3/12 है, जैसे इन्वेस्टमेंट इनकम किया करते थे, और ये टेन्योर 9/12 है। 10,000 कितने टाइम के लिए रहे, 3/12। 18,000 कितने टाइम के लिए रहे, 9/। जिंदगी में याद रखिएगा, इस टॉपिक में आपने ये जो चेंज आया करेगी इसके साथ कभी फ्रैक्शन नहीं लगानी। ये मुझे भी पता है कि 10,000 पूरे साल रहे हैं, 8,000 जो है वो 9 महीने के लिए रहे हैं। यहां से भी आंसर वही आएगा, लेकिन जो मैंने फॉर्मेट बनाया है आपने ये करना है, क्योंकि यहां से हिस्ट्री के भी और फ्यूचर के भी अल्लाह के फजल से सारे पास पेपर सॉल्व हो जाएंगे, जैसे मैं कर रहा हूं। क्यों, अभी ये चलते चलते फ्रैक्शन यहां तक पहुंचेंगी, 8 10 मल्टीप्लीकेशन होनी है, इसलिए इसको अडॉप्ट करें। 10,000 ज़रा 3/12 2500, 18,000 ज़रब 9/12 13,000 जमा कर दें, कितने 16,000। ये 16,000 कई तरीकों से आ सकता है, मैं इस पर डिबेट नहीं कर रहा, किसी और तरीके से नहीं आ सकता। मैं ये ले रहा हूं क्योंकि इससे सारे पास पेपर मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक, मेरे तजुर्बे के मुताबिक आसान तरीन तरीके से सॉल्व हो जाएंगे इंशाल्लाह।
ये मैंने क्या कैलकुलेट किया है, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। इंसान बन जाओ, मेरा ख्याल है गालिब गुमान के मैं इंसानों को पढ़ा रहा हूं। बोलो कितना आया, 16,000। आंसर दो, 46.875 पूरा बोलो पर। आप कॉपी करो। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।